गाइस देयर वाज अ टाइम कि जब जो पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज हैं वो अपने पीक पे थे, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते थे। स्पेशली जो घर की खवातीन है वो 9 से 11 का टाइम तो इसके लिए रिजर्व्ड ही रखती थी और इनकी बड़ी टीआरपीज भी आती थी और बड़े नोट वोट छापे मीडिया ने उस टाइम पे जो पीक टाइम था। और फिर जब कंपटीशन बढ़ने लगा, हर चैनल ने अपने हिसाब से अपने तरीके से मॉर्निंग शोज जो है वो लॉन्च किए और क्योंकि फिर वो एक रेटिंग की एक दौड़ शुरू हो गई तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाने लगी। अब रिमेंबर कि कंट्रोवर्सीज हमेशा क्रिएट की जाती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता या कोई अचानक से कोई चीज नहीं हो जाती। कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी प्लान्ड होती है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने की है। और फिर अब जो ये टाइम है उसके अंदर समझे कि जो मॉर्निंग शोज है वो बिल्कुल अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है और यहाँ पे जो चल रही है, जो कुछ चैनल्स ने तो बंद ही कर दिया और जो कुछ 2-4 चैनल है जो मॉर्निंग शो दिखाते हैं तो सर्वाइवल की जंग लड़े और सर्वाइवल की जंग के लिए उन्होंने जो वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते थे वो चीप कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने लगे ताकि एक सेंसेशन क्रिएट हो और एक्चुअली लोग उसको देखें, इस पर बात करें और हमारी जो रेटिंग्स है वो बढ़े। रिसेंटली हमने देखा कि निदा यासिर के शो पे उन्होंने मरवा की फैमिली को बुलाया और कितना अनकंफर्टेबली उनसे सवाल किया और वो किस तरह मतलब एम्बेरेसिंग था एक तरीके से। और क्या क्या सवाल किया पहले तो वो देखिए। आपके बच्चे की लाश, उसको कैसे पता चला कि आपके बच्चे की? फिर आप पुलिस उस वक्त तक पहुंची थी कि नहीं? ये हफ्ते की रात को आपको बच्ची मिली, इतवार की रात, यानी कि जुम्मे की सुबह फिर वो बच्ची की शक्ल पहचानी जा रही थी। जो उसने ये शर्ट कमीज की तस्वीर है जी हाँ, उसने यही कमीज पहनी। ये जो भी है ना, ये आम इंसान नहीं है कोई, ये कोई दरिंदा है, ये कोई, मैं तो कहती हूँ कोई शैतान है जो इंसान का रूप धारे हुए वो ना। अब जैसे ये शो जो है वो ऑन एयर हुआ तो एक बैकलैश का सामना करना पड़ा निदा यासिर के जो मॉर्निंग शोज को और लोगों ने जो है वो हैशटैग बैन निदा यासिर के जो है वो ट्विटर ट्रेंड भी चलाया और बड़ा उनको बुरा भला भी कहा कि ये किस तरीके की बात है, खिलाफन ये सही नहीं है, दिस एंड दैट सारी चीजें हुई। जिसपे निदा यासिर ने जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, तो वो वीडियो भी देख लेते हैं। दिखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मरवा के फादर को बुला के मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। हम लोग एक हफ्ते पहले अपने शो प्लान कर लेते हैं और मैं ज़्यादातर ऐसे शो करती हूँ जो एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से भरपूर हों ताकि आपकी सुबह खुशगवार गुजरे। हमने मरवा की फैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा उनकी पहले दिन एफआईआर भी नहीं कट रही थी। जब उन्होंने एहतजाज किया तो दूसरे दिन उनकी एफआईआर काटी गई। जब मीडिया सपोर्ट मिलती है इस तरह के केसेस को तो जो इदारे हैं उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रोज़ाना इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और रेपिस्ट इसी तरह खुलेआम घूम रहे होते हैं। लेकिन मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के, सारे प्रोग्राम्स छोड़ के इस वक्त मुझे उनको सपोर्ट करना है। अभी जो पूरा माफी का मंजन है ना वो 3-3.5 मिनट का है, जिसमें एग्जैक्टली 30 सेकंड तक निदा यासिर ने शुरू में माफी मांगी और उसके बाद जितना भी टाइम था उसमें सिर्फ ये जस्टिफिकेशन ही दिए कि भाई हम इस फैमिली के पास नहीं गए थे, ये एक एनजीओ के थ्रू हमारे पास आए थे और पहले जो है वो इनको कोई ना इनकी एफआईआर कट रही थी ना इनको कोई पूछ रहा था, ये एक्चुअली हमारे पास आए हैं, हमने इसको मीडिया अटेंशन दिए तो इस वजह से जो है इनको इतना सपोर्ट मिला और इस तरीके की केसेस को मीडिया अटेंशन चाहिए होती है और हम तो ये काम करते ही नहीं, हमारा तो एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट का शो है और ये लोग हमारे पास आए थे। एक्चुअली ये बताना चाह रहे कि भाई हमने इनकी एक्चुअली मदद की है, हम ये ना करते तो भाई इनको जो है वो कुछ होता ही नहीं, कोई इनको पूछता ही नहीं, ये सारे जस्टिफिकेशन दिए। अब इन दी एंड ये सारी चीज हो गई, लेकिन मसला ये है कि यार गलती क्या निदा यासिर की है, गलती एक्चुअली हम सब की है। हम देखते हैं हमारी वजह से टीआरपी आती है तो इस तरीके के शोज है, इस तरीके के इनको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ये इस तरह की चीजें जो है वो नेशनल टेलीविजन पे दिखाएं। बैक इन द डेज आई वॉज इन IBA बैक इन 2017, जहां पे एक्चुअली इत्तेफाक से मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा था। बड़ा ब्रीफली और बड़ा कंसाइसली मैंने इस टॉपिक को बड़ा कंक्लूड किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मसला मीडिया का नहीं है, मसला हम लोगों का है, क्योंकि हम वो देखते हैं तो मीडिया दिखाता है।
अगर मैं सुबह मॉर्निंग शोज देखूं तो उसकी रेटिंग में आप आए कराची टॉप्स की बात कर रहा हूँ, तो एक होस्ट बोला भाई आप तो ये चीज़ें देखते तो हम दिखाते हैं, अगर आप ना देखें टीआरपी नहीं है हम दिखाएंगे नहीं। तो मसला ये कि क्रिटिक करना बड़ा इजी होता है, लेकिन पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को चाहिए मसाला। अब मैं कोई दुख भरी बातें करना शुरू कर दूँ, कोई इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू कर दूँ, या जो चीज़ जिस तरह हो रही है वैसे दिखाना शुरू कर दूँ ना, तो पब्लिक नहीं देखती। पब्लिक को मसाला डाल के, छोटी चीज़ भी है तो उसको बड़ा दिखा के, कहीं चाइना बम फटा दो, ओहो बम फट गया भाई, 4 जख्मी होते होते रहेगा। सो माई पॉइंट इज कि इट इज नॉट पर्टिकुलरली अबाउट निदा यासिर। आज निदा यासिर है, कल कोई एक्स होगा, परसों कोई वाई होगा और उसके बाद कोई जेड होगा। मसला है कि हम एज अ नेशन क्या सोचते हैं, समझते हैं। इट इज अबाउट अस कि भाई हमें क्या देखना है और हम किस चीज को जो है बढ़ावा देते हैं। अब हमारा जो माइंडसेट है वो तो स्टार्ट ही कुछ ऐसे होता है कि यार अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, और उसके बाद हम टिका के बुराइयां करते हैं और एंड में कहते हैं कि छोड़ो हमें क्या। तो जब माइंड सेट ही ऐसा है तो हमें भाई चीजें भी ऐसी अट्रैक्ट करेंगी, और भाई मीडिया का तो यही काम है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब जो लोगों को देखना है और जो लोग जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भाई वो वही दिखाएगा, फिर चाहे वो इखलाकन सही हो गलत हो, ये तो बात की बात है, उनको तो कमाने नोट। तो भाई यही है, बाय। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।